नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी दुआ के मुताल्लिक़ जिसकी तलक़ीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद ख्वाब के अंदर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को बयान फरमाई है। हुआ कुछ यूँ, हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब जिन्होंने 2002 के अंदर दारुल उलूम से फ़राग़त हासिल की, आज भी उनका मदरसा पेशावर के अंदर दारुल उलूम पेशावर के नाम से मशहूर है। वो फरमाते हैं, एक रात मैंने ख्वाब के अंदर अपने शेख को अपने पास देखा और दूसरे हज़रत के मशाइख भी साथ थे। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि चलो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए चलते हैं। तो चूँकि मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं चूँकि माज़ूर हूँ और मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो शेखुल इस्लाम ने मेरी कुर्सी को पीछे से ख़ुद धकेला और हमें वहाँ लेकर चले जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। तो हमने वहाँ जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसा दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ मुतवज्जे हुए। तो शेख साहब को फरमाने लगे कि आप मेरी तरफ से तमाम उलमा को और अवामुन्नास को ये पैगाम पहुँचा दो कि इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ते रहें, वरना इस उम्मत पर एक ऐसी आजमाइश आने वाली है जो इस उम्मत के लिए भारी पड़ जाएगी। तो आप इस दुआ को कसरत से पढ़ते रहें और लोगों को भी ये दुआ पढ़ने की तलकीन करते रहें। तो वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। तो वो दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बताई और हुज़ूर ने भी बार बार उस दुआ को दोहराया। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, तो शेखुल इस्लाम ने भी उस दुआ को बार बार दोहराया। तो शेख साहब के साथ हमने भी उस दुआ को बार बार दोहराया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में हमें यही कहा कि आप जाएं और उलमा को और अवामुन्नास को इस दुआ के पढ़ने की तलकीन फरमाएं। तो बाद में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को हज़रत मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब ने वो ख्वाब बयान फरमाया। तो शेख साहब रोने लगे। तो शेख साहब फरमाने लगे कि काश कि इस दुआ का मुझे बहुत पहले मालूम हो चुका होता तो मैं इस दुआ को पहले ही शुरू कर देता। तो दोस्तों, ये वही चीज़ है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था कि आखिरी ज़माने के अंदर सिर्फ मुबश्शिरात यानी जो खुशखबरियाँ होंगी, जो उम्मत के अंदर कोताहियाँ होंगी, वो ख्वाब ही के ज़रिए ही उनको मुत्तले कर दिया जाएगा। तो उसी के ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों को अपने गुनाहों के दलदल के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने का रास्ता बता रहे हैं। तो ये थी वो दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। आप भी पढ़ते रहें और इसे बार बार पढ़ते रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने अहले खाना को इस दुआ को बार बार पढ़ने की तलकीन फरमाते रहें। तो देखते रहिए सिर्फ नवाज़ ऑफिशियल। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।